नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं। किसी ने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत दिन से मुझसे कहा था, तो मुझे लगा कि आज इस विषय पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। घर के सभी बड़ों को, बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, झुककर प्रणाम करती हूँ। और मेरे हमसफ़र, मेरी हम उम्र की जो महिलाएं हैं, मेरी हम उम्र के जो पुरुष हैं, उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। और छोटे छोटे शैतान बच्चों को इतना सारा प्यार, जो मम्मी को तंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हाँ जी, बताइए क्या हाल चाल है आपका? आज की जो ये वीडियो है, इसका टॉपिक आप में से ही किसी ने दिया कि डॉक्टर वायरा की बताइए, लड्डू गोपाल को घर पर कैसे रखते हैं, उनकी सेवा कैसे करते हैं। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी और कृपा है। मैंने तो लड्डू गोपाल को कभी अपने घर में रखा नहीं। मैं शालिग्राम जी की सेवा करती हूँ जब से मेरी शादी हुई है। लेकिन आप में से किसी ने झूला और लड्डू गोपाल कृष्ण जन्माष्टमी पे भेज दिए, तो कार्तिक के महीने में ये लड्डू गोपाल भी आ गए। अब इन्हें मुझ पर इतना प्यार आया, खुद से चलकर घर आए। आप लोगों के दिए हुए तोहफे हैं, तो मैंने इन्हें अपने घर पर रख लिया और इन्हें ऑफिस में ही बिठा रखा है। बहुत प्यार से मुझे देखते रहते हैं। दोनों बहुत नटखट और शरारती हैं। इन दोनों के मैंने नाम भी रख लिए हैं। अब लड्डू गोपाल को कैसे रखें, क्या करें, क्या ना करें, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में अंत तक बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, कर्मों में बिलीव करना इंसान का इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याद रखिए, जो बुरे वक्त में आपका साथ दे उसे कभी ना छोड़ो, और जो बुरे वक्त में आपको छोड़ दे उसको, उसकी तरफ मुड़कर भी मत देखो। ये कहूँ उसका साथ कभी मत दो, गलत है। मैं तो कह रही हूँ छड्डो जी, बिल्कुल जाने ही दो उसको, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। सबसे बड़े साथी ये हैं। कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, अंत में तुम्हें मुझसे ही मिलना है। पेड़ों में मैं ही पीपल हूँ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ, मनुष्य में मनुष्य मैं ही हूँ। जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हो वो भी मैं ही हूँ, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रीति करते हो वो भी मैं ही हूँ। अंत में ही हूँ, शुरुआत में ही हूँ, मध्य में ही हूँ, सुबह में ही हूँ, शाम में ही हूँ, रात में ही हूँ, दिन में ही हूँ। जो भी तुम करते हो उसे बोल दो कृष्ण अर्पण। अच्छा करते हो तो मुझे अर्पण कर दो, बुरा करते हो तो मुझे अर्पण कर दो। गीता कार्तिक और सावन में इतनी बार पढ़ ली है कि शायद कंठस्थ हो गई है, याद हो गई है, और कृष्ण की बहुत सी बातें समझ में आ गई। लेकिन जब सच्चाई और हकीकत में हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर गीता को उतारना होता है, तो शायद गीता आप भी भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ। माँ की छोटी सी बात बुरी लगने लग जाती है, मेट की छोटी सी बात बुरी लगने लग जाती है, और हमारी वाणी से कटु वाण जो है वो बाहर निकलने लग जाते हैं। ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी का हाल है ना, महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा युद्ध कर, ज़िंदगी वाकई में उसी पैनल पर पहुंच गई। इतने क्लाइंट आते हैं यहाँ पर इस ऑफिस के अंदर, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, बहन अपने सगे भाई को मरवा देना चाहती है, उस पर जादू टोने करा रही है, बहन को बहन से नफरत है, बहन का ही घर बहन उजाड़ रही है, जीजा के साथ ही उसका अफेयर चल रहा है। तमाम तरह की ऐसी दुनिया है कि आपको लगेगा कि अगर यही दुनिया है तो ये दुनिया क्यों है, और अगर यही जीना है तो फिर ये जीना क्यों है। आप अकेले अच्छे हो तो आप अच्छे क्यों हो, आप अकेले बुरे हो तो बुरे क्यों हो, सब मेरे साथ ही क्यों होता है। हर एक शख्स को यही बात लगती है। पर ये दुनिया है जनाब, जैसी चल रही है चलने दो, कन्हैया ही तो चला रहा है। तूने अच्छा किया तो तू कौन होता है अच्छा करने वाला? ईश्वर ने कराया। और तूने अगर बुरा किया और तेरे में किसी चीज़ को लेकर अगर आत्मग्लानि है, तो तूने कहाँ किया? ये भी तो उसने ही कराया। लेकिन वक्त रहते अपनी गलतियों को मान जा, वक्त रहते अपनों को पहचान जा, वक्त रहते ही सुधर जाए मानव, अपना कर्म करता चला जा। गीता बस एक ही चीज़ सिखाती है, कर्म कर। लड्डू गोपाल को घर पे रख लिया, उनकी सेवा कर रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं। घर में आए हुए व्यक्ति से आपसे मीठे बोल नहीं बोले जाते। सास ससुर की आप बिल्कुल परवाह नहीं करते। घर के नौकरों को सास ससुर की बुराई आप करते हो। इसकी पूजा कर कर क्या कर लोगे आप? कौन सा तीर मार लोगे? कौन सा लड्डू गोपाल की सेवा करने से लड्डू गोपाल दुनिया में कुछ आपको दे देंगे? वो तो प्यार का भूखा है, वो तो एहसास का भूखा है। मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं हैदराबाद के अंदर जॉब किया करती थी, और हैदराबाद में मेरी एक फ्रेंड थी, वो गुजराती थी। तो कभी कभी हम उसके घर खाना खाने चले जाते थे, क्योंकि हम हॉस्टल में पीजी में रहा करते थे। तो एक दिन उसकी मदर ने मिश्री रखकर भगवान को बोला, ये लड्डू हैं, जलेबी है, गुलाब जामुन है, पूरी है, आलू है, सब्जी है, पनीर है, मटर है, चावल है, पुलाव है, बिरयानी है, खीर है, हलवा है, ये सब तुम भोग लगा लो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को हाथ मारा। छोटी थी, अनमैरिड थी, समझ नहीं थी, 19 साल उम्र थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है तेरी मम्मी, रखी तो मिश्री हुई है। तो आंटी ने सुन लिया। तो आंटी मुझसे तुरंत बोलती हैं, आंटी वॉज गुजराती, कि ये भाव है भाई, इसने मुझे अभी मिश्री के ही पैसे दे रखे हैं, मैं उतना ही कमाती हूँ कि मैं मिश्री भोग लगा सकूँ। पर मैं लड्डू गोपाल को ये
कह रही हूँ, इस मिश्री के अंदर ही तू सब कुछ समझ जा। जो जो मैंने चीज़ें बोली हैं ये सब कुछ इसके अंदर है। मैंने कहा वाह आंटी, ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में छवि कर गई और रह गई मेरे मन में ये बात। उनकी बेटी का नाम धारा था, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने मेरी बहुत मदद की थी। धारा से मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। अनफॉर्चुनेटली अब तो हम दुर्भाग्यवश एक दूसरे के साथ नहीं है, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, वो कहाँ है मेरे को नहीं पता। होता है, ज़िंदगी है, चलती रहती है। जो हमारे साथ होता है वो हमेशा हमारे साथ नहीं होता। बहुत से सब्सक्राइबर पहले हमारे इस परिवार के साथ थे, वो अब नहीं हैं, और बहुत से नहीं थे, वो अब नए जुड़े हैं। तो नए जितने भी लोग मेरे इस परिवार के साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस परिवार में आपको कछुए की चाल चलना होगा, धीरे धीरे चलना होगा, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में जो आपको चाहिए, लेकिन स्लो चलिएगा, क्योंकि कछुए की चाल से चलने वाला इंसान अक्सर जीत जाता है, और जो खरगोश की तरह भागता है वो थक भी जाता है, हार भी जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, और लाइफ में वो पा भी नहीं पाता जो उसे चाहिए। तो आराम आराम से चलते हैं। चलिए, तो आगे की बात करते हो। तो लड्डू गोपाल को रखने की हैसियत तो ना मेरी है ना आपकी। हम कौन होते हैं उन्हें रखने वाले? उनका वो जिसको पसंद करते हैं उसके घर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ी मज़ेदार रहने वाली है ये वीडियो। ये ब्लॉग जो है आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। लड्डू गोपाल को एक बच्चे की तरह रखना होता है। जैसे आपके घर में जब बच्चा जन्म लेता है, जब आप बच्चे को लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे पहले तो इन्हें भगवान समझना बंद कर दीजिए कि ये भगवान हैं। अगर आप में से किसी ने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो पहले उन्हें बच्चा समझिए, ठीक है। अब आप अपने बच्चे को कैसे रखते हैं ये क्या आप मुझसे पूछेंगे या मैं आपको सिखाऊंगी? नहीं ना। बड़ी अच्छी अच्छी इनकी कहानियाँ हैं, और सच्ची इनकी कहानियाँ हैं कि जिन जिन लोगों ने इनको अपने घर में रखा, ये गिर गए तो उनके शरीर से खून निकलता हुआ भी दिखा। ये किसी ने तो राजस्थान के व्यक्ति हैं, उन्होंने लड्डू गोपाल को रखा, उनके हाथ में चोट लग गई तो वो प्लस्तर करवाने गए, डॉक्टर ने नहीं किया तो वो रोने लगे, डॉक्टर ने प्लस्तर किया, कुछ दिन बाद देखा प्लस्तर खोलकर तो पीतल की मूर्ति का हाथ जुड़ा हुआ था प्लस्तर से। भाव के भूखे हैं ये। बड़े कर्मों वालों को इनकी सेवा का मौका मिलता है। मुझे तो खैर नहीं मिला, लेकिन आपकी बड़ी दया हुई मुझ पर जो आप लोगों ने इन्हें मेरे घर भेजा, और मेरे साथ बैठे हैं, मुझे ज्ञान देते हैं, मुझसे बातें करते हैं, और बड़े चतुर हैं। इनकी सबसे पहली खासियत तो ये होती है, जब आप खुश होंगे तो ये खुश होंगे, जब आप दुखी होंगे तो ये दुखी होंगे। आपके घर में आने वाले हर बुराई तकलीफ का संकेत ये आपको पहले से दे देंगे, अगर आपको चेहरा पढ़ना आता है। बड़े नटखट, बड़े शरारती, बड़े अच्छे और बड़े ज़िद्दी हैं ये। मान जाएं तो त्रिलोक आपको दे दे, और अगर आपसे नाराज़ हो जाए तो आपके पास एक चवन्नी ना रहने दे। इन्हें बच्चे की तरह रोज़ सुबह नहलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, कपड़े बदलने होते हैं। पड़ता नहीं है, ये जिम्मेदारी है हमें। इन्हें रोज़ सुबह उठाना चाहिए, इन्हें रोज़ सुबह नहलाना चाहिए, इन्हें घर में सबसे पहले दूध पिलाना चाहिए, इनके लिए मच्छरदानी लगाने चाहिए, इनके लिए अलग अलग कपड़े लाने चाहिए। सर्दी में इन्हें गर्म कपड़े देने चाहिए, गर्मी में इन्हें ठंडे कपड़े देने चाहिए, क्रिसमस में इन्हें क्रिसमस जैसे कपड़े पहनाने चाहिए, और इन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए, हर रोज़ स्नान कराना चाहिए, गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराकर वो पानी घर में चरनामत की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इनके आसपास तुलसी रखनी चाहिए, इन्हें बाल लगाने चाहिए, इन्हें काजल लगाना चाहिए, इन्हें कंगन, चूड़ियाँ और काजल, जैसे हम एक छोटे से बालक को सजाते हैं, इनके पैरों में पायल, चाहे तो सोने के सारे जेवर पहना सकते हैं। आर्थिक स्थिति सही ना हो तो आप इन्हें नॉर्मल कपड़े भी पहना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हम बहुत सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर इन्हें घर में लाओ तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं कि जब लड्डू गोपाल की सेवा जो कर रहा हो उसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर शास्त्र फिर ये भी कहते हैं कि उसे ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, पर वो तो हम नहीं कर सकते ना, हम संसारिक जीवन के अंदर रह रहे हैं। इनको टाइम पर इनसे अपने मन की बातें और भाव करने चाहिए, इन्हें घर से के दुख और सुख बताने चाहिए, इनसे नाराज़ होना चाहिए, इन्हें मनाना चाहिए। ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर लोग हैं जो इन्हें इतना प्यार करते हैं कि यहाँ से अगर कानपुर जा रहे हो तो फ्लाइट की टिकट अलग कराते हैं कि हम गोपाल को गोद में क्यों बिठाएंगे, हम ट्रेन की या फ्लाइट की अलग बर्थ या टिकट लेकर इनको उस टिकट पर सीट पर बिठा कर ले जाएंगे। इनकी टोकरी, इनके कपड़े, इनके ब्रीफ केस, इनके सूट केस, सब कुछ होता है उनके पास। इतना प्यार करते हैं कि मैं शब्दों में क्या बताऊं। मोटे मोटे गोलू मोलू से लड्डू गोपाल, मक्खन मिश्री खिलाना, तुलसी खिलाना, लड्डू खिलाना। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो अपने लड्डू गोपाल हमारे ऑफिस में भी लेके आते हैं। ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से तो धार्मिक स्थान ही है, धर्म स्थान ही है। यहाँ धर्म की बातें होती हैं, कर्म की बातें होती हैं। छोटा सा मेरा कमरा है, छोटा सा मेरा, जहाँ पे कोने कोने में आपको गणेश, कृष्ण, लक्ष्मी, मनी प्लांट और हाथी, उल्लू और बुद्धा और जो है चाइनीज़ बुद्धास भी दिख जाएंगे।
और विंड चैम दिखेंगे, घंटियाँ दिखेंगी, क्रिस्टल की माला, जो तमाम चीज़ें आपको बोलती हूँ वो सब कुछ मेरे ऑफिस के अंदर है। तो बहुत अच्छी बात है आप उन्हें लाते हैं, लेकिन हर घर में अपने बच्चे को लेकर भी नहीं जाना चाहिए लड्डू गोपाल को। लोग इनको पिक्चर हॉल में भी लेकर जाते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति तब होती है जब कई लोग लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर सोते हैं। इनका बिस्तर ना आपका बिस्तर कभी नहीं हो सकता। चाहे कई लोग आंटियाँ बोलती हैं हमारे हस्बैंड गुजर गए हैं, आपके हस्बैंड ज़रूर गुजर गए हैं, लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि आप हम तो फिर इन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रीट करिए, लेकिन याद रखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भी झूला अलग होता है, उसका भी बिस्तर अलग होता है, उसका भी एक कमरा होता है। तो आप इन्हें इनके मंदिर में, इनके स्थान पर सुलाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। इन्हें रात में उठ कर देखेंगे तो ये अच्छा फील करेंगे। रात को इनके पास सोने के लिए पानी रखेंगे और लड्डू रखेंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि वृंदावन की तरह जब आप सुबह उठेंगे तो पानी भी ख़त्म हो चुका होगा, दूध भी ये पी चुके होंगे और लड्डू भी फैले हुए होंगे। यकीनन आप में से बहुत से लोगों के घर ऐसा होता भी होगा, मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं, इन्हें सुलाने उठाने और तरीके जो मैंने आपको बताया, जैसे आपके घर में एक बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे की सेवा आप जैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकी सेवा करनी होती है। इन्हें सर्दी गर्मी मौसम से बचाना होता है, घर का हर पहला खाने की चीज़ इन्हें देनी होती है। हम बात कर रहे थे लहसुन प्याज पे। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जो जहाँ तक इनकी पूजा कर रहा है वो लहसुन प्याज भले ही ना छोड़ पाए, ये जो कलयुग का समय है, लेकिन आप इनकी सेवा करते रहें। अगर आप ब्रह्मचर्या नहीं छोड़ पा रहे तो जब भी आप लहसुन प्याज का सेवन करें और जब इन्हें छुए तो नहाकर छू लीजिए। आप रात को अगर अपने पारिवारिक संसारिक जीवन का सुख भोग रहे हैं तो सुबह इन्हें सर धोकर नहाकर छू लीजिए। लेकिन आप सिर्फ इनकी सेवा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है। अरे ये तो उसके घर में भी बैठे हुए हैं जहाँ नॉनवेज बनता है। इनके बर्तन, इनके कपड़े, इनकी चीज़ें अलग रख लीजिए। लेकिन इतने ज़िंदगी के बड़े सुख से सिर्फ हम इसलिए वंचित रहें कि हमारे घर के कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, हमारे घर के कुछ लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम इनकी पूजा नहीं कर पा रहे, तो ये तो ये गलत होगा। देखिए, धर्मशास्त्र के अनुसार तो ये गलत है, लेकिन कलयुग के अनुसार और आपके प्रीति और प्यार के अनुसार तो ये इतने प्यारे हैं कि वृंदावन में जब हम जाते हैं तो इनके आगे बार बार पर्दा कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी आंखों के साथ जुड़कर आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं आज के ज़माने की एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं आज के ज़माने की प्रैक्टिकल बात करती हूँ। आप इन्हें ज़रूर रख सकते हैं, बस जब भी इनके करीब जाए नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जाए और नॉनवेज खाकर इनकी पूजा ना करें। और जो इनकी पूजा करेगा वो नॉनवेज खाए, ये मान ही नहीं सकती मैं, क्योंकि अपने आप ये मन ऐसा कोमल और चंचल कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। जब इनको तुलसी अर्पण कर वो तुलसी आप खुद खाने लगते हैं तो आप अंदर से इतने स्वच्छ हो जाते हैं कि आपका मन नहीं करता कि किसी को मार कर मैं अपनी भूख मिटाऊं। आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आने लगता है। लड्डू गोपाल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड्डू गोपाल की सेवा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी लेने के लिए मानसिक रूप से आप तैयार हो तो ज़रूर ले, लेकिन आपसे एक निवेदन है, घर में अगर कोई ये पूजा करना चाहता हो, घर में कोई ये सेवा करना चाहता हो, तो सासू माँ, पति उस महिला का अपमान ना करें, उसे बार बार टोके ना। ये भाव है जी, ये प्यार है। क्यों हुआ मीरा को इनसे, किसी को नहीं पता। क्यों हुआ राधा को इनसे, किसी को नहीं पता। क्यों हुआ सारी गोपियों को इनसे, किसी को नहीं पता। तो भाई ये प्यार है, ये किसको किससे कब हो जाए। अगर कोई इसमें मगन रहना चाहता है तो उसकी भक्ति ना छेड़े, कभी भगवान और भक्त के बीच में आने की गलती ना करें। जो व्यक्ति करना चाहता है उसे प्लीज़ प्यार से अपने घर में लड्डू गोपाल बसाने दीजिए। लड्डू गोपाल आप खुद भी खरीद सकते हैं, कोई आपको तोहफे में भी दे सकता है, और आप ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो इनके चमत्कार ऐसे हैं कि ये तो पालने वाला और रखने वाला ही जानता है कि उसके घर में इन्होंने क्या क्या चमत्कार दिखाए। आपके भाव बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को रखा है। बस इन्हें रखने का एक यही तरीका है। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बिलीव इन कर्मा यूट्यूब, डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजर या 5 मिनट स्टोरी, मैं किसी भी कमेंट का जवाब आपको नहीं दे रही हूँ। किसी ने मेरी तस्वीर लगाकर आपको कमेंट्स के जवाब दे रहा है, इस फ्रॉड से बचिए। अगर मुझे आपको कोई भी जवाब देना है तो मैं इमीडिएटली लाइव आकर आपको जवाब दूंगी। मेरे को अगर कोई जवाब देना है तो मैं अपने व्हाट्सअप नंबरों से आपको जवाब दूंगी। ये जो नंबर आपको मेरे व्हाट्सअप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसके सिवा हमारा कोई नंबर नहीं है। हम राजस्थान से नहीं हैं। मेरे ऑफिस स्टाफ का नाम केवल पूजा, यश,
सुरेश जी मेरे पति देव हैं, वही लोग हैं जो फ़ोन उठाते हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं है। और मेरी कोई देवी गुरु और मैम अभी ऑफिस में नहीं है, मैम अभी हम कैमरा नहीं दिखा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे तो ऑफिस मेरे घर में ही है। आप जब कहेंगे हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि मैम का वीडियो कॉल में ऑफिस दिखाओ, इमीडिएटली हम आपको ऑफिस दिखाएंगे। सरस्वती जी की मूर्ति दिखाने के लिए बोलिए, बहकावे में ना आकर अपनी कीमती और ख़ास पैसे को कहीं पर ना लगाएं। वीडियो कॉल के सिवा अपॉइंटमेंट बिल्कुल ना लें और फेस टू फेस मिलना है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा राजस्थान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिल्ली में भी मात्र एक ही ऑफिस है, वसुंधरा एनक्लेव, A101 ग्राउंड फ्लोर, सत्यम अपार्टमेंट, वसुंधरा एनक्लेव। तो प्लीज़ आप दिल्ली में आकर ही मुझसे मिलें, कहीं भी बहकावे में आकर अपने पैसे को, अपनी मेहनत के पैसे को बर्बाद ना करें। और मैं तो कह रही हूँ अपॉइंटमेंट लिया ही मत करो मुझसे। सबसे बेहतर ये, मुझे ये बताओ किस विषय पर वीडियो बनानी है, वो वीडियो आपके आगे हाजिर हो जाएगी। बस उस वीडियो पर अपने हिसाब से आप उपायों को कर लें तो बेहतर रहेगा। अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।